जैसे गरीब लोगों के लिए घर दिया है और बिजली बहुत जगह नहीं थी, बिजली दी है। किसी की सरकार में डायरेक्ट किसी गरीब के घर नहीं पहुंचा है। बीजेपी की सरकार में डायरेक्ट गरीब लोगों को लाभ मिला है। पक्ष होना चाहिए, बट हम ये कहना चाह रहे हैं अगर कांग्रेस पार्टी सही है तो हम कांग्रेस को लाएंगे, बट कांग्रेस पार्टी से 70 साल में कुछ नहीं हुआ है। काम करेगा जो अच्छा काम करेगा वो जीतेगा। अब बीजेपी अच्छा काम कर रही है इसलिए वो जीत रही है। मैम जैसे कि सर इधर आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जैसे कि अभी सर लोग बात कर रहे थे कि बीजेपी ने क्या क्या काम किया क्या नहीं किया, आपके हिसाब से क्या लग रहा है बीजेपी ने 10 साल में काम किया या नहीं किया? हाँ, मेरे तरीके से तो लगता है कि बीजेपी ने कुछ काम किया है। क्या सब काम किया है? जैसे गरीब लोगों के लिए घर दिया है और बिजली बहुत जगह नहीं थी, बिजली दी है। मतलब बहुत सारी जगह सुविधा उपलब्ध करी है, लेकिन किसी की सरकार में डायरेक्ट किसी गरीब के घर नहीं पहुंचा है। बीजेपी की सरकार में डायरेक्ट गरीब लोगों को लाभ मिला है। हाँ, मतलब डायरेक्ट लाभ किस तरह से मिला है? घर बना के? घर नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे एग्जांपल में सिलेंडर, मतलब गरीब घरों में गैस सिलेंडर पहुंचाया डायरेक्ट। अच्छा, पहले नहीं था? पहले था, लेकिन मुझे जब से मतलब मैंने देखा है जनता के बारे में और नेताओं उसके बारे में, तो मुझे तो ऐसा लगा कि ये सरकार सबसे बेस्ट लगी, क्योंकि मैंने खुद देखा है, मेरे रिलेशन में मिला है। इसलिए मैं ऐसे नहीं कि न्यूज़ पढ़ के बोल रही हूँ। अच्छा, पहले नहीं मिलता था रिलेशन? मैंने पहले नहीं देखा और अब मिल रहा है? मैंने अब देखा इस बार। अच्छा, महंगाई को लेके क्या कहेंगी? महंगाई है? महंगाई तो हर सरकार में ही है। हर सरकार में? हाँ, अभी ज़्यादा है कि कम? इतनी है और बढ़ी रही है। किसी भी सरकार आ जाए, किसी की भी सरकार, महंगाई कम नहीं होगी। भैया एक बात बताओ, जैसे कि आप ये कह रहे हो अभी देश में अगर विपक्ष नहीं रहा, हम लोग लोकतंत्र देश में रह रहे हैं, इससे तो लोकतंत्र खत्म हो जाए, क्या ये सही है? नहीं, विपक्ष होना चाहिए, बट हम ये कहना चाह रहे हैं अगर कांग्रेस पार्टी सही है तो हम कांग्रेस को लाएंगे, बट कांग्रेस पार्टी से 70 साल में कुछ नहीं हुआ है। अगर युवा है, युवा को एक बता दो, एक युवा को किसी को नौकरी मिला उस टाइम पे। आज नौकरी की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन हाँ ये कह रहा हूँ महंगाई बेशक है, महंगाई की भी बात नहीं है, लेकिन बंदा ये है सुकून से अपने घर में जी रहा है। उस टाइम पे नहीं जीता था, बंदे को बस इतना पता था कि नून रोटी आया, नून रोटी खाना है, कमाना है तो खाना है, ठीक है। उस टाइम के हैं अंकल जी, कांग्रेस के टाइम के हैं। क्या उस टाइम में पूरे देश में किसी एक को भी नौकरी नहीं मिली थी? खूब मिली थी नौकरी, क्यों ना मिली थी? आप नौकरी कहाँ से कर रहे हैं लोग? वो कह रहे हैं कि नौकरी नहीं मिली थी कांग्रेस के। कहाँ से कर रहे हैं नौकरी? है मास्टर है, टीचर है, कहाँ से नौकरी कर रहे हैं? अंकल जी क्या बोल रहे हैं? कहाँ से कर रहे हैं? मैं क्या बोला? मैं बोल रहा हूँ कि अगर गरीबी है, युवा उस दिन भी मर रहे थे, आज भी मर रहे हैं, बट ये है कि आप ये देखो ना, इकोनॉमिक्स से देखो, कहीं से भी देखो, हमारे देश से देखो ना, देश अभी कहाँ है। सुनिए, अंकल जी की बात मैं मान रहा हूँ, अंकल जी बिल्कुल सपोर्ट कर रहा हूँ, कांग्रेस भी सही है। मैं नहीं कह रहा हूँ किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, मैं कांग्रेस सपोर्टर हूँ, बट हाँ, लेकिन जो सही करेगा, अगर बीजेपी सही करती है तो बीजेपी ही रहेगी। आज एक बात बताऊँ, आज मैं यहाँ पे, मेरा घर है, जिस दिन रेंट पे थे ना, 70 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अगर जिस दिन कांग्रेस की सरकार की रोड पे धक्के खाते। एक बात बताओ, जैसे कि अभी 10 साल में बीजेपी पार्टी है, क्या बीजेपी पार्टी जब से आई है तब से ही देश में ग्रोथ हुआ, उससे पहले कुछ नहीं हो रहा? पहले बहुत कुछ हुआ। क्या सब कुछ हुआ, दुनिया खुशी थी। लोग तो कह रहे कांग्रेस कुछ नहीं की। कॉर्पोरेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये सब कब आया था? मनमोहन सिंह के ही रूल में आया था ना। भाई साहब आपके उम्र के लड़के हैं, वही सब बता रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन किसके रूल में आया था? आपको पता है इसका मतलब? मेरे को नहीं पता, भैया बताएंगे। पता ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन ये भी नहीं मालूम है। मनमोहन सिंह के ही रूल में आया था ना। डॉक्टर मनमोहन सिंह थे प्राइम मिनिस्टर, उन्हीं के बनाए जीएसटी को इम्प्लीमेंट करके मोदी जी कह रहे हैं कि हमने जीएसटी इम्प्लीमेंट करा दिया। पॉलिसी तो उनकी लिखी हुई थी, चला तो वो रहे थे। भैया ये तो गलत बात हुई। हाँ। नहीं, मैं सपोर्ट किसी पार्टी की नहीं कर रहा, बट मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी सही है। मैं, आप चाहे जितना बनवा लो, बीजेपी सही है तो बीजेपी सही है, बस। ये बात है, बीजेपी सही है, बस बातचीत ही कर रहे हैं हम लोग भी, ठीक है। हाँ सर, और बताओ, जैसे कि ये कह रहे आप पढ़े लिखे डॉक्टरेट मिनिस्टर को हटा के सिर्फ धर्म के नाम पे वोट बैंक चला के मीडिया खरीद के, आप पढ़े लिखे डॉक्टरेट लेवल के इंटरनेशनल मिनिस्टर को हटा के एक सिर्फ वोट बैंक खरीद के धर्म के नाम पे वोट लेने वाले और मीडिया को बेच के वोट उठाने वाले लोग को आप सरकार में ले आओगे, तो आप युवा से क्या एक्सपेक्ट करोगे? जॉबलेस रहेगा ही युवा, बस नारा लगाएगा और जॉबलेस रहेगा कि मोदी जी करते रहेगा। वोट कभी बिकती नहीं है। जो आप कह रहे हो ना, गलत कह रहे हो। वोट कभी बिकती नहीं है। कभी कौन अपनी मर्जी से वोट डालते हैं, किसी के कहने पे वोट नहीं डालते हैं, समझ गए? और सुनो, बता रहा हूँ, सुनिए बात हम मुद्दे पे करते हैं सर, मुद्दे पे बताइए ना। मुद्दे अच्छा काम करेगा, जो अच्छा काम करेगा वो जीतेगा। अब बीजेपी अच्छा काम कर रही है इसलिए वो जीत रही है। बाकी सुनिए, इसका मतलब है सबका विकास। भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? इसका मतलब है कि 70 साल में कांग्रेस बहुत अच्छा काम की, इस वजह से लगातार आ रही थी। आपके हिसाब से जो अच्छा काम करेगा वही? बस बोलूंगा, उन्होंने 70 साल, वो 70 साल में कह रहे हैं कि हमने इतना किया है।
है, उससे ज़्यादा क्या इनने 10 साल में कर दिया है, समझ गए? 10 साल में क्या किया? सही बात। क्या किया? इस देश में रोड बनवा दिए और एम्स हॉस्पिटल बनवा दिए, स्कूल बहुत से हैं क्या कहते हैं जहाँ पे नहीं वो भी बन गए हैं। हाँ, स्कूलों में भी काम हुआ है, हमारे यहाँ स्कूल काफ़ी सुधारा है। स्कूल में पहले स्कूलों में पीने का पानी नहीं होता था, साफ सुथरे स्कूल नहीं होते थे। अब क्या कहते हैं वहाँ देखो RO फिल्टर लगे, टीचर भी अच्छे हैं स्कूलों में। कहाँ के रहने वाले? हम रायबरेली के। रायबरेली के रहने वाले। कभी दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में गए हो? दिल्ली के प्राइवेट स्कूल और दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए हो? आज के डेट में दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए हो? हाँ, दिल्ली के भी गए। वहाँ पे दिखा है बदलाव? सिर्फ नाम के लिए 10-15 स्कूलों में अच्छी सुविधा होगी, बाकी दिखाने के लिए, बाकी किसी में नहीं है, सब में नहीं है। ये झूठ बोल रहे हो आप। जी नहीं, आप अभी भी चले जाओ, अभी भी आपको दिख जाएगा। अच्छा, नौकरी की बात करते हैं। अरे सुनिए भैया, नौकरी मिली है कुछ 10 सालों में लोगों को नौकरी? चुने स्कूलों में बस अच्छी सुविधा। 10 सालों में लोगों को नौकरी मिली है? नौकरी मिली ना, अपना बिजनेस करे, नौकरी नहीं मिली तो अपना धंधा करे। क्या है? रुपए महीने कमा रहे हैं, बेरोजगार नहीं है, 50,000 रुपए महीने कमा रहे हैं, 30,000 नौकरी करते हैं, उसकी पार्ट टाइम ये काम करते हैं। आपके पीछे से कह रहे समोसा तलो, वो नौकरी हो गई। नहीं, समोसा की बात, कोई भी काम करो, आप पैसा कमाओ, जॉब करने पार्ट टाइम बिजनेस करो। भैया सुन लो, आज के बाद B.Ed कर लो, उसके बाद आगे M.Ed कर लो, उसके बाद जाके पकौड़ा तलो, क्योंकि कोई भी काम करो रोजगार है। सुनो, पकौड़ा तलने के नहीं कह रहे हम, कह रहे आप जॉब भी करो, उसके बाद आप पार्ट टाइम और जॉब करो। शिक्षा को लेके कुछ कहेंगे? सर जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं? ना, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। कोई पार्टी का नहीं, एक जनता होने के नाते। सॉरी, नो कमेंट, नो कमेंट। ठीक है, नहीं, आपके खर्चे अगर पूर्ति नहीं होते तो पार्ट टाइम कोई और जॉब करो। बस इतना सवाल करेंगे लोगों से। नहीं भाई, यहीं रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों से इतना ही सवाल कि पकौड़ा तलना जॉब है? अरे नहीं मैडम, मेरे से मत पूछो। पकौड़ा तलना जॉब है? पकौड़ा तलना जॉब है? पकौड़ा तलना जॉब है? पकौड़ा तलना रोजगार है? रोजगार है। पकौड़ा तलना रोजगार है? कुछ बोलेंगे नहीं, पकौड़ा तलना रोजगार है? पकौड़ा तलना रोजगार है? जी सर, पकौड़ा तलना रोजगार है? बिल्कुल नहीं, पकौड़ा तलना कोई रोजगार होता है? पकौड़ा तलना रोजगार मोदी जी कहते हैं पकौड़ा तलो वही रोजगार है, उसी से सब कुछ चलेगा। क्या कह रहे हैं? अरे वो तो कुछ भी कहेगा, वो तो कुछ भी कह देगा। हाँ, कुछ भी कह रहा है। वो तो चाय बेचने के लिए बोल दे, चाय बेच लो, चाय बेचना रोजगार। इतना पढ़ने लिखने जो आदमी इतना लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करता है पढ़ने में, पकौड़ा तलने के लिए। हाँ, पकौड़ा तलने के लिए खर्च करता है आदमी, इतना जो पढ़ाई करता है, गार्जियन जो उसका 10 लाख 15 लाख पढ़ाने में खर्च करता है, क्या उसको पकौड़ा तलवाएगा? तो क्या दे रहा है, कौन सा नौकरी दे रहा है वो? सर, आप जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं पकौड़ा तलना रोजगार है, क्या कहेंगे इसको? रोजगार तो है ही है, ठीक है। लोग भी पटरी लगा रहे हैं, कहीं कमा तो रहे हैं, चैन से तो कमा रहे हैं। अच्छा, आपका बेटा अगर B.Ed M.Ed करके अगर लाखों रुपए उसमें खर्च करें पढ़ाने में, उसके बाद अगर पकौड़ा तलेगा, चाहे आप लड़के हैं, आप यूथ हैं, अगर आप कीजिएगा, हम मानते हैं कि कोई भी काम खराब नहीं होता, लेकिन क्या ये इससे मतलब पढ़ लिख के ये करना जरूरी है? पकौड़ा क्यों छानेंगे अगर हमारा मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं रोजगार के लिए पकौड़ा तलो। मोदी जी पकौड़ा छाने के नहीं कह रहे हैं। चाय बेचने के। अगर चाय में हमारा कमाई होगा तो क्यों नहीं बेचेंगे, पकौड़ा में कमाई होगा तो क्यों नहीं चोरी नहीं करना है, गलत काम नहीं करना है, अपना काम करने में कोई शर्म नहीं है, कोई लज्जा नहीं है। एग्री करते हैं आपसे, लेकिन इसके लिए अपने बच्चे को कोई बिहार से दिल्ली भेजेगा पढ़ने लिखने के लिए, लाखों रुपए खर्च करेगा यूनिवर्सिटी में, उसके बाद कहेगा बेटा नौकरी नहीं मिल रहा है तो काम करो, पकौड़ा तल लो, ये सही है? नौकरी नहीं है तो बिजनेस तो है ना। बिजनेस कौन सा बिजनेस? पैसा लगता है बिजनेस खोलने में। तो जॉब भी है मैडम, जॉब भी है, बिजनेस तो है। जॉब सही बोला आपने, जॉब है, मिलेंगी जॉब जब क्या कहते हैं कंपनी आई है। बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। अभी डेटा के हिसाब से देखो भैया, हम किसी को गलत सही नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो सही है उसको तो सही बोलो कम से कम। अभी के डेटा के हिसाब से बहुत सारा नौकरी जा चुका है प्राइवेट। हर जगह कंपनी जा रही है, हर जगह काम खुल रहा है, हर जगह जो है सो रोड बन रही है। रोड के चक्कर में काम नहीं होता था, पहले नहीं हो रहा था, नहीं पहले नहीं होता था, रोड नहीं बन रहा। आलू तो आलू बेच के चला गया। हाँ, अभी भी आलू बेचेगा और कुछ नहीं करेगा, जेल में खिचड़ी खाएगा और कुछ नहीं करेगा। मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी दाल भात पकौड़ा खाएंगे। पकौड़ा तलते इसलिए पकौड़ा खाएंगे। हाँ, कहीं रहेंगे तो मोदी जी चाय बेच के आए पकौड़ा खाने के लिए, क्या बताएं? मोदी जी चाय बेचे, लेकिन मोदी जी से ये कहना है जो महंगाई भत्ता बहुत बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करना है
और जो है सो बेरोजगार बहुत है नौजवान, उसको भी देखना है। उसको दो चीज उनको करना पड़ेगा। सरकार चाहे बीजेपी को हो, 15 साल से कोई भी कास्ट का हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन महंगाई और बेरोजगार बहुत हो गया और सब आदमी चोरी सीख रहे हैं। पेट के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, मजबूरी है। क्या कहेंगे अंकल, आप इतना उम्र के हो गए हैं, चोर पेट के लिए चोरी करना पड़ता है? ये बोलेंगे, मैं नहीं कुछ। आप नहीं बोलेगा। आप अंकल आपके साथ ही कह रहे हैं महंगाई बहुत बढ़ गया, रोजगार नहीं मिल रहा है। महंगाई बढ़ा तो दिहाड़ी भी तो बढ़ गया। कितना बढ़ा है दिहाड़ी कहाँ बढ़ा है? जो कांग्रेस में, कांग्रेस के आगे 500 का गैस था, वो अभी 900 का मिल रहा है। कितना महंगाई बढ़ गया? पहले 150-200 मजदूरी करता था, अभी 500 में करता है। महंगाई बढ़ी तो कमाई भी तो बढ़ गया। अंकल बात ये है कि जो सच्चाई है, हम लोगों के पास जाते हैं उनसे ही पूछते हैं, वो कहते हैं कि आज जितना पैसा पॉकेट में आता है उससे ज्यादा खर्चा हो जाता है। ये बताइए, सही बात आपको लगता है ऐसा? काम के हिसाब से तो खर्च होगा। पहले से में जितना भी कमाते लोग खा रहे हैं, पहले से अच्छा भी खा रहे हैं। पहले जो है सो एक नमक रोटी खाते थे लोग, घर में रहते थे। आज खीर पूरी, आज सभी खीर पूरी खा रहे हैं। वाह सही बात, खीर पूरी खा रहे हैं लोग। क्या सही बोल रहे हैं, ये सही बोल, बिल्कुल खीर पूरी खा रहे हैं। सबको रोजगार मिला है, कोई बेरोजगार नहीं है, बिल्कुल नहीं। सारे लोग रोजगार से पूरे जितने लोग खड़े हैं सब रोजगार वाले। 15-15 लाख सबको नौकरी भी मिल रहा है। नौकरी, अब नौकरी जो करने वाला वो तो करेगा, नहीं करने वाला धंधा कर रहा है, नौकरी कर रहा है। जो भी प्राइवेट करे, सरकारी करे, जो जिस लायक कर रहा है। तो मैडम सबको कौन भूखे मर रहा है बताओ? कौन? कोई बेरोजगार नहीं है, कोई बेरोजगार है। कति आदमी काम ही करते है, और मर्द कोई काम ही करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई खोटी ईंट ढोता है, कोई गारा ढोता है, कहाँ करता है, भाला काम ही है। पेट पालना चाहेगा तो वो तो करेगा ही। महंगाई को लेके अब महंगाई जो अब जीएसटी न हटेगी, सरकार मोदी की बनेगी, जीएसटी हटेगी ही नहीं तो आदमी घर था लेके काटो जाइए। दो बात कहना चाहूँगा, बीजेपी ने महंगाई बढ़ाई है बस, ठीक है, काम बहुत अच्छा करा है। हम भी एटा मैनपुरी के साइड के हैं, ठीक है, 125 वोट हमने सीधा मोदी को दिए हैं। हमें केजरीवाल को किसी को नहीं देना। अच्छा काम हमारे देश के लिए करेगा, हम उसके लिए मरेंगे भी, जान भी दे देंगे। अच्छा काम करेगा उसने, ठीक है। हम भी एटा मैनपुरी साइड के हैं, ठीक है। उसने महंगाई, हाँ। आप मुझे बीजेपी की, आप मुझे एक अच्छी नीति बता दो स्टूडेंटों के लिए। आप मुझे सुनो, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ कुछ भी, सुनो, पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं हूँ। पढ़े लिखे आप क्यों नहीं हो? पहले बात सुनो। अरे एक एक करके आप ये बात कह रहे पढ़े लिखे नहीं हो, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो फिर मोदी के बारे में जानते क्या हो? प्रधानमंत्री कब बना था वो? एक एक करके। हाँ बताओ। शिक्षा पे जीएसटी किसने लगाई? कांग्रेस ने लगाई थी। शिक्षा पे जीएसटी किसने लगाई? दारू पे आप जीएसटी लगाते, पेट्रोल पे आप जीएसटी लगाते, क्यों नहीं लगाई आपने? नहीं दोगे आप तो ये रोड कैसे बनेगा, अस्पताल कैसे बनेगा, उसमें दवाई जो लोगे कैसे लोगा, टीचर पढ़ाने के लिए उसका तनख्वाह कहाँ रहे रोड? मैं बता। बाकी पार्टी का घर से बनवा रही है? नहीं, अगर मोदी जी नहीं बनवा रहे तो बाकी पार्टी का घर से बनाए। ये जनता के टैक्स से बनता है, जिन्हें देश के रोड वो बन रहे हैं, जनता के पैसा देती है टैक्स, उससे क्या कहते हैं रोड बनते हैं।